हेलो नाइन्थ क्लास। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मोशन चैप्टर्स के, है ना। तो मोशन की ही बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने ये देखा है कि मोशन होती क्या है और कितने टाइप की मोशन होती है। उसके बाद अब यहाँ पे ये समझेंगे कि उसके बाद का जो टॉपिक है क्या होगा आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो आपकी बुक से ही जो ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में हम चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम आपको डिस्टेंस की बात करें या डिस्टेंस आपको समझाएं तो डिस्टेंस होता क्या है ना। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है। अब इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, है ना, क्या कहेंगे, द एक्चुअल पाथ दैट इज ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी। क्या हुआ कि कोई भी एक जो एक्चुअल पाथ होता है, जो कोई बॉडी ट्रेवल करती है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। The actual path that is traveled by any object या by any body, है ना, by any body is known as a is known as a is known as a distance। ये तो है डिस्टेंस को डिफाइन करने की बात, है ना। उसको हम क्या कह देते हैं, डिस्टेंस। कि कोई भी बॉडी जो भी पाथ ट्रेवल कर रही है, जितना भी पाथ ट्रेवल कर रही है, जितना भी रास्ता तय कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस, है ना। उसको हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। थोड़ा सा और ध्यान से समझें, कहने का मतलब इसका क्या है। जैसे आप क्या करिए, आप अपने घर से निकलिए, है ना, घर से निकल कर चलिए, जितना भी पाथ आप ट्रेवल करेंगे, जितना भी पाथ आप क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, जितनी दूर आप चलेंगे, दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस या दूरी, उसी को हम डिस्टेंस बोल देते हैं। अब सवाल ये आता है इसमें कि सर ये बताइए, जो डिस्टेंस होती है, फिजिक्स में जब भी हम कोई बात करेंगे तो वहां पे हम यूनिट की बात करेंगे और उस क्वांटिटी की बात करेंगे कि कैसी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक सवाल ये उठता है जो आपकी बुक्स में दिया गया है, ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये किस टाइप की क्वांटिटी है ना। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज डिस्टेंस, आपको बताना है। तो डिस्टेंस जो होती है, दूरी जो होती है, डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है आपका कि ये कैसी क्वांटिटी है ना, कैसी राशि है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट इज राशि, है ना। तो ये क्वांटिटी कैसी होगी आपको ये जानना है। देखिए, क्वांटिटी जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम क्वांटिटी को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, है ना। एक आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आपकी होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं कि कब हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे और कब उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटी, है ना, क्या होती है। क्वांटिटी की हम बात ही कर रहे थे, देख लेते हैं कि क्वांटिटी हमारी क्या हो सकती है ना। क्वांटिटी जो होगी, तो क्वांटिटी की हम बात जब करते हैं, दीज आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है क्वांटिटी हमारी, दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड सेकंड वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी कौन सी होती है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बातें हम समझ लेंगे, उसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपकी जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है ना। तो हम सबसे पहले अगर स्केलर की बात करें, तो स्केलर जो आपकी होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वहीं पे अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो आप सिंपली कह सकते हैं द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होना चाहिए इनके पास, डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी है तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब सिंपल सही हुआ, जिन क्वांटिटीज के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज नोन एज अ
स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड द क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction, that is known as a वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किसको आप स्केलर बोलेंगे और किसको आप वेक्टर बोलेंगे और किसको, ठीक है, या स्केलर वेक्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये है कि सर ये डिस्टेंस कौन सी यूनिट है। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको पता है डिस्टेंस या दूरी की बात होती तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हम 50 मीटर चले हैं, हम 100 मीटर चले हैं या 1 किलोमीटर चले हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो, हम डिस्टेंस जब भी बात करते हैं डिस्टेंस की, है ना, डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल अगर आप समझोगे तो यहाँ जब भी आपकी बात होती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस आप कैसे बताते हो, तो डिस्टेंस आप कहते हो कि सर हमने 5 किलोमीटर चले, मतलब हम 5 किलोमीटर चले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो 5 होगा, है ना, 5 तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज अ मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, 5 एज अ मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपका है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, तो आपकी जो डिस्टेंस हुई दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। डिस्टेंस कैसी यूनिट है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों हुई, बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या है अकेले, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि स्केलर ये क्यों है ना। वहीं पे अगर हम डिस्टेंस की थोड़ी सी और बात करें, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, डिस्टेंस की अगर थोड़ी सी और डिटेलिंग कर ले, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होगी क्यों स्केलर है, ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी डिस्टेंस की और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्टेंस क्या क्या हो सकती है। तो अगर हम डिस्टेंस की यूनिट की बात करें, है ना, एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो सबको पता है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज अ, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज इन मीटर, किसमें होती है, मीटर होती है ना। आपसे कभी भी पूछे, आपसे कभी भी क्या पूछे, आपसे पूछा जाए क्या डिस्टेंस 0 हो सकती है ना, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती है। सवाल ये है कि क्यों नहीं हो सकती है, तो आप पहले इसको नोट डाउन करेंगे। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस अगर आप घर से निकले हो, है ना, अगर आप घर से निकले हो तो कोई ना कोई डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकती है ना। एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, दैट इज इन मीटर होती है, आप समझ सकते हैं। क्वांटिटी कैसी है, अभी हमने आपको बता दिया, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना। क्यों होती है, कैसे होती है, सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है कि स्केलर ही क्यों है, स्केलर कहते हैं किसको है, इस बारे में हमने बातें कर ली है ना। तो ये आपका हो गया, है ना। तो आप एक चीज और कर सकते हो कि जो आपकी डिस्टेंस होती है दैट कैन बी एडेड, है ना, कैन बी एडेड इन अलजेब्रिक सम वे, है ना, इसको आप अलजेब्रिक सम वे में ऐड कर सकते हैं, है ना, अलजेब्रिक सम, है ना। मतलब कहने का ये है, इसको हटाइए, सिंपल तरीके से समझिए। आप सिंपली कह सकते हो इट कैन बी एडेड नॉर्मली, है ना, इट कैन बी एडेड नॉर्मली, इट कैन बी एडेड नॉर्मली। मतलब क्या हुआ, एग्जांपल समझाते हैं कि मान लीजिए इसको थोड़ा सा और छोटा करके आगे करते हैं। मान लीजिए एक बंदा यहाँ पे है ना, अब वो यहाँ से यहाँ चला, मान लेते हैं 5 मीटर चला, ठीक है, फिर वो यहाँ पे गया, है ना, मान लेते हैं 4 किलोमीटर चला, फिर वो यहाँ से ऐसे चला, ये कितना चला, मान लेते हैं 3 किलोमीटर चला। तो अगर आपसे पूछे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको कोई भी अनदर मेथड नहीं अप्लाई करना है, सिंपली आपको इसको जैसे ही आप सम करते हैं, नंबर्स का सम करते हैं, वैसे ही आप इसका सम कर लोगे। दैट इज, अगर हम इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, एक पॉइंट डी दे दें, तो आपसे पूछे अगर कोई कि ए से डी के बीच में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि सर हमको ना इसमें सम कर देना है, सिंपल सा, तो हम सम कर देते हैं। तो पहले वो चला, ए बी चला, है ना,
फिर वो BC चला है, उसके बाद वो CD चला है। तो सिंपल आप इसको प्लस करेंगे, 5 + 4 + 3 कर देंगे, दैट इज 12 मीटर, है ना। यहाँ किलोमीटर है सब, इसको मीटर कर देते हैं या इसको किलोमीटर कर देते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये किलोमीटर में करते हैं, यूनिट भी चेंज नहीं करते हैं, तो सारा आपका 12 किलोमीटर आंसर आपका आ जाएगा। तो सिंपली आप इनको सबको सम करना है ना। तो आप इनको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, डिस्टेंस कहते किसको है, तो आप सिंपली कहेंगे डिस्टेंस को भी इतनी बात आपको जाननी जरूरी थी, आपके लेवल पे क्लास 9th में इतनी बात सफिशियंट है। आप कहोगे द एक्चुअल पाथ दैट इज ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी इज नोन एज अ डिस्टेंस, है ना। द एक्चुअल पाथ, है ना, कैसा पाथ होना चाहिए, दैट शुड बी एक्चुअल पाथ। अब डिस्टेंस की बात आती है, डिस्टेंस क्वांटिटी कैसी होती है, तो डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों क्वांटिटी स्केलर होती है, क्योंकि दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। आप इसके बाद हमने आपको एग्जांपल समझा दिया है। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, दैट इज इन मीटर होती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, अगर आप घर से निकले हैं तो कोई ना कोई डिस्टेंस लेके ही आएंगे, है ना। एक क्वांटिटी स्केलर होती है, बात हो चुकी। इट कैन बी एडेड नॉर्मली, इसको आप नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, कैसे ही आपके एग्जांपल से समझा दिया गया है। अब इसका जो दूसरा टर्म होगा डिस्प्लेसमेंट, उसको भी हम समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट समझते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप सिंपली कहेंगे कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, द शॉर्टेस्ट distance between the initial and final point of an object is known as displacement। इसको आप क्या कह देते हैं, दैट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, देखो भाई साहब इतनी सी बात ही बोल रहा है कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, उसके बाद वो ऐसे घूम गया, है ना। अब आप क्या कहेंगे कि इसके बीच का, है ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, है ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट था और ये जो था इसका फाइनल पॉइंट था, यही था। तो अगर इसके बीच की एक चीज क्या हो सकती थी कि हम ऐसे ट्रेवल करें, ऐसे ट्रेवल करें, लेकिन हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ले लेंगे, तो उसको हम कह देते हैं दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट ए ले लें, इसको सी ले लें, इसको बी ले लें, तो यहाँ पे जो आपका एसी डिस्टेंस होगी क्या होगी, जो एसी डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको घूम के नहीं जाना है ना, आपको पूरा नहीं ट्रेवल करना है, आप किसी तिरछे रास्ते से अगर अपने पाथ तक जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब कि आप कोई भी अगर रूट ले रहे हैं जो आपको जल्दी से पहुंचा देता है कहीं से भी डिस्टेंस पे या किसी भी आपके अपने एम पर, लक्ष्य पर, तो वो आप उसको कह सकते हैं दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। आप उसको कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, है ना, तो उसको आप कह सकते हैं, है ना। तो ये आपकी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। समझ नहीं आ रही है, चलिए अब डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है और इसका ये क्वांटिटी कैसी है ना। तो देखिए अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो आप कह सकते हैं सर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों वेक्टर होगी सर, बताते हैं क्यों होगी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, देखिए जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको कंपलसरी होगा, यू शुड बी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। इसमें आप मैग्नीट्यूड तो बताओगे ही बताओगे, बट मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, एज वेल एज डायरेक्शन।
इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं तो आपको जल्दी से चमकेगा। एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल आप कहोगे सर ऐसा है ना, डिस्टेंस तो हम तो बोला था कि 5 किलोमीटर चल लेते हैं, 5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, लेकिन अब आप समझो, एक एग्जांपल से समझो जरा। देखो मान लीजिए आप एक चौराहे पे खड़े हैं, किसी ने आपको फोन किया, उसने अपने घर का एड्रेस दिया कि भाई तू 5 किलोमीटर चला आ। अब ये कैसी इंफॉर्मेशन है? अब 5 किलोमीटर तू जा सकता है किधर? तू नॉर्थ में भी जा सकता है, साउथ में भी जा सकता है, ईस्ट में भी जा सकता है, वेस्ट में भी जा सकता है। तो उसने तुझे केवल मैग्नीट्यूड बताया, बट उसने कहीं भी तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताई। क्या हुआ? डायरेक्शन उसने तुम्हें कहीं से नहीं बताई। जब वो केवल तुम्हें मैग्नीट्यूड बताएगा तब वो केवल तुम्हें डिस्टेंस से बता रहा है, लेकिन जब उसने बोल दिया कि भाई मेरा घर जो है उस चौराहे से 5 किलोमीटर साउथ में है, किस साइड में है? साउथ में है, तो तब वो आपको क्या बता रहा है? तब वो आपको डायरेक्शन डायरेक्शन और डायरेक्शन बता रहा है आपको, है ना? मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बता रहा है। तो आप क्या कहेंगे? दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो अगर आपको 5 किलोमीटर इन ईस्ट दे रखा है या साउथ दे रखा है ना? अगर इसमें ये दोनों वर्ड हैं, है ना? 5 भी है, दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड साउथ इज अ डायरेक्शन, है ना? दोनों चीजों का यहाँ पे अगर डिस्क्राइब किया गया है तो हम सिंपली बोल देंगे कि ये क्या होगा? दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। ठीक, आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दूसरी बात हम करें कि सर ये बताइए, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसकी यूनिट क्या होगी? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात करेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल इसकी यूनिट भी क्या होती है? दैट इज इन मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इसकी भी यूनिट मीटर होती है, जैसा कि डिस्टेंस की होती है ना? अच्छा ठीक है, अब हम दूसरी बात ये करते हैं कि क्या सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? डिस्टेंस की बात जब हम कर रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी करेंगे तो हम सिंपल से बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? कैन बी जीरो। कैसे हो सकता है इस बात को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट भाई जीरो कैसे होगी समझते हैं, क्या करके एग्जाम्पल से समझाते हैं। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा आपको। देखो मान लेते हैं आपका घर ये था, है ना? आपका घर ये था, आप ऐसे गए, है ना? आप यहाँ पे गए, कहीं गए घूम टहल के, दोस्त के घर गए, कहीं घूमने खेलने गए, फिर कहीं 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 गए, आते आते आप लास्ट में घर पे आ गए, है ना? आप कहाँ पे आ गए? आप आ गए अपने घर पे आ गए। कहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी? कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी और यहीं पे आप फिर से आ गए। अब आपको अगर हम ये कहें कि जब आप डेफिनेशन पे जाओगे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे एक टर्म आया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। अब तुम्हारा इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, तो क्या यहाँ पे हुआ? यहाँ पे बात इतनी सी हुई, यहाँ पे कोई डिस्टेंस आई ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आया, दोनों ही क्या हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया। वो जहां से चला था वहां पे वहीं पे ही आ गया। तो अगर इस केस में अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं, जीरो ही हो गया। आप चले थे उसी जगह से, वहीं पे ही आ गए, है ना? जहां से चले वहीं पे आ गए, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। डिस्टेंस जीरो नहीं होगी भाई, डिस्टेंस वो जितना घूम घाम के चला है, जितना भी चलते फिरते हुए आया है, वो पूरी डिस्टेंस आप उसको ऐड ऑन करोगे, ऐड करोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी हम करेंगे तो क्या होना चाहिए? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, और यहाँ पे इनिशियल फाइनल आपका एक हो जा रहा है ना? दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और एक चीज यहाँ पे बात निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है? कि कभी भी कोई भी पाथ अगर आपका क्लोज पाथ बना रहा है, कैसा बना रहा है? क्लोज पाथ बना रहा है, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है ना? वहां भी क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है ना? क्लोज पाथ की बात हम कंसीडर कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वो जीरो ही होगा, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना? चलिए एक बात और समझ लेते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं डिस्प्लेसमेंट का। जैसे देखते हैं, जैसे एक बंदा यहाँ पे है ना? ये क्वेश्चन कभी कभी आता है आपको। मान लो ये उसका घर होम था बंदे ए का, वो अब घर से कहाँ निकला, गया वो शॉप पे, है ना? वो शॉप पे गया,
और कुछ सामान उसने खरीदा यहाँ शॉप से, कुछ सामान खरीदा, है ना। अब क्या हो रहा है वो वहां पे गया, शॉप पे कुछ सामान लिया और फिर से वापस लौट के घर तक आ गया। क्या हुआ, फिर से वो वापस घर तक आ गया। तो इस केस में अगर मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये उसका घर था और ये उसकी शॉप थी, है ना। मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बॉय, मतलब वो जो बच्चा था या जो लड़का था उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो जब डिस्टेंस की बात आप करोगे यहाँ पे तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, डिस्टेंस तो पूरा ही हमें समी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वो गया होगा 5 किलोमीटर और 5 वो आया होगा, 5 वो आया होगा, बात सही है। तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका सम कर देंगे तो ये आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर वो चला होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस केस में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे सर ऐसी बात है ना, वो जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया है। कहाँ पे, घर से चला था घर पे वापस आ गया, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ 0। कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर। पास में नहीं है। तो ये आई थिंक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का चक्कर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट। एक थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। उसके बाद हम स्पीड पे चलें, है ना। एक थोड़ा सा एग्जांपल और लेके समझ लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। मान लेते हैं ये राम है, इरेज करते हैं। ये राम मान लेते हैं 4 किलोमीटर अपने घर से कहाँ चला है, 4 किलोमीटर गया, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चला। फिर उसका दिमाग घूम गया और घूम गया वो किस साइड में, नॉर्थ साइड में घूम गया। मान लेते हैं 3 किलोमीटर घूम गया। कितना, 3 किलोमीटर घूम गया, ठीक है, 3 किलोमीटर घूम गया, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे इस केस में कोई पूछे कि फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट वाज ट्रेवल बाय द राम, राम कितना डिस्टेंस चला है आप ये बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि राम का डिस्प्लेसमेंट कितना है ना। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, डिस्टेंस तो आपने कहा ही है कि सबका सम कर देते हैं, तो डिस्टेंस में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, पॉइंट ए बी एंड सी, है ना। तो इसमें डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप कहेंगे ए बी प्लस बी सी कर दीजिए, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ए बी कितना है, दैट इज अ 4 किलोमीटर और ये कितना आपका 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ दैट इज अ 7 किलोमीटर, है ना। ये आपके 7 किलोमीटर हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है सर इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। हम डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर इसका ये इनिशियल पॉइंट था और ये जो था दैट वाज इज फाइनल पॉइंट, तो इसको हम करते हैं कनेक्ट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें घूमना घामना नहीं है, हमें जल्दी से पहुंच जाना है, दैट्स व्हाई दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने का आपके पास एक तरीका है। क्या तरीका है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे घुमा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री इसको आपको घुमाना है ना। तो ये 90 डिग्री पे घुमा है, तो आप कहेंगे सर ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एबीसी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ए बी जो होगा आपका बेस हो जाएगा, ए बी इज अ बेस। बिल्कुल सही बात है, ए बी आपका बेस होगा। वहीं पे अगर हम बीसी की बात करेंगे, बेस इज अ परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब बात ये आती है सर हमको एसी निकालना है, तो एसी आपका क्या हो जाएगा, एसी इज योर हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अब एक बात आपको पता होगी, अगर आपने मैथ थोड़ी बहुत ही पढ़ रखी होगी, कि जब भी ये बात आती है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की, देन वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई साहब जब भी ऐसी बात कुछ सामने आए तो आपके पास एक ही शस्त्र है कि पाइथागोरस यूज करिए। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरियन थ्योरम आप इसको, या पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो सर ये जो हाइपोटेनियस होती है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होती है
दैट इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर एंड सम ऑफ एंड परपेंडिकुलर के सम के स्क्वायर के बराबर होती है, ये कहता है। बिल्कुल सही बात है, वैल्यू पुट करते हैं। एसी कितना आपका गिवन है, एसी आपको निकालना है, एसी में हम कुछ नहीं करेंगे। आपका बेस कितना है, बेस आपको ए बी है, ए बी आपको 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी आपको कितना पता है, दैट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सम करो, दैट इज 16 प्लस 9 ही हो जाएगा, दैट बिकम 25 आपको हो जाएगा, है ना। दैट इज ए सी का स्क्वायर ये आपका दे रखा है। अगर हम ए सी की बात करेंगे तो दैट इज रूट अंडर रूट में आपका 25 आ जाएगा, दैट मीन्स 5 किलोमीटर आपका आएगा। इसको आप माइनस भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ प्लस ले लेंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपका जो ए सी हो जाएगा दैट विल बी 5 किलोमीटर। ये जो आपकी ए सी निकल के आई ये आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। तो आई थिंक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो चक्कर है आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम लोग स्पीड की बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।